अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है जी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 और किचन डीप क्लीनिंग का ये व्लॉग है। उसके साथ साथ कुछ न्यू एडिशन है मेरे किचन में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप वेस्ट के साथ किस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और बहुत हैंडी ऑर्गेनाइज़र आपके बनेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किचन क्लीनिंग से। तो ये है जी आफ्टर की लुक किचन क्लीनिंग की। और डीप क्लीनिंग मैंने किचन की है कि रमज़ान से पहले सबसे जो ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है वो किचन को ही होती है, क्योंकि रमज़ान का सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो किचन में ही होता है। तो किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए ये फाइनल लुक थी मेरी किचन की। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ बहुत अच्छी सी एक टिप भी शेयर करने वाली हूँ कि जो आप वेस्ट के साथ बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी व्लॉग को। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इज़ाफ़ा था बड़ा वो माइक्रोवेव का है मेरे किचन में, कि ये पहले मेरे पास नहीं था, लास्ट ईयर नहीं था मेरे पास। तो ये माइक्रोवेव की भी फ़िलहाल मेरे पास जगह नहीं है, तो इसको मैंने काउंटर पे नहीं रखा, मैंने इसको साइड पे यहाँ पे टेबल पे एडजस्ट किया हुआ है फ़िलहाल। इसके साथ मैंने आटा गूंदने की मशीन भी रखी हुई है। और ये सारा पोर्शन जो था ना, ये मैंने रात को क्लीन कर लिया, उनको भी मैंने सारा साफ़ सुथरा कर लिया था। सारा ये वाला पोर्शन मैंने क्लीन कर लिया। इसके ऊपर जो मैंने ये शीट रखी हुई है इसको भी मैंने वॉश करके दोबारा से इसके ऊपर लगा दिया था। ये रात को मैंने सारा काम कर लिया था, ये सुबह ड्राई हो चुकी थी, मैंने दोबारा इसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद विंडो का और ये सारा पोर्शन जो था, ये सारा मैंने स्पून रैक सब कुछ है मैंने क्लीन करके दोबारा से लगा दिया था। अब ये वाला जो मेजर पोर्शन था वो मैंने साफ़ करना था, क्योंकि मोस्टली जो होता है वो ये होता था कि मैं किचन क्लीनिंग वाले दिन ना कुकिंग नहीं करती हूँ, लेकिन लास्ट डे के मैं जो रात को खाना बनाती हूँ वही मैं सुबह दिन के टाइम पे बच्चों को खिला देती थी। लेकिन ये कि कल मैं बहुत बिज़ी थी, क्लासेस थी मेरी, तो मैं इस तरह से मैनेज नहीं कर सकी। तो आज मुझे खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने हाफ़ काम इसलिए ये वाला रात को कर लिया हुआ था। तो ये यहाँ पे मैंने ना अच्छे से इसको लिक्विड डिटर्जेंट डाल के अच्छे से इनको साफ़ किया है। किचन क्लीनिंग में ना मंथली करती हूँ, तो इसलिए इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा मैस नहीं बना हुआ था। लेकिन ये कि इनको ज़ाहिर है किचन में सारा काम इस तरह का होता है तो ग्रीसी हो जाती है। वैसे भी विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा एयर ही रखते नहीं हैं, किचन को बंद रखते हैं ताकि गर्म रहे, तो इस वजह से ग्रीसी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने अच्छे से साफ़ किया था। अब ये वाला जो काउंटर है ये सिंक के पास था, तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का सा वॉश कर लिया। जो सेकंड वाला काउंटर है वो थोड़ा दूर है और उसके दरमियान में कुकिंग रेंज है, तो उसमें पानी सारा नीचे चला जाता है, इसलिए मैं उसको वॉश नहीं करती, उसको मैं सिर्फ साफ़ कर लेती हूँ। इसको मैं वॉश भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल हल्का हल्का पानी डाल के, क्योंकि नीचे कैबिनेट्स तक पानी ना जाए, वो गीली हो जाती हैं तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ड्राई टॉवल डाल के सारा अच्छा सा इसको ड्राई कर लिया था। और इसके साथ जो वॉल की टाइल्स हैं उनको भी मैंने इसी तरह से लिक्विड डिटर्जेंट के साथ टॉवल अच्छे से उसके ऊपर लगा के उसको साफ़ किया था। उसके बाद मैंने गीले टॉवल के साथ उनको साफ़ कर लिया, उनको मैंने वॉश नहीं किया। और उसके बाद ये देखें अच्छे से चमक गई हैं और ये सारा जो पोर्शन है ये हो गया है मेरा क्लीन। उसके बाद मैंने ये जो चूल्हे के पीछे वाला पोर्शन था इसको मैंने साफ़ किया। ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीसी होता है, क्योंकि चूल्हे के आसपास वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और चूल्हे को सबसे पहले मैंने रेडी करना था, क्योंकि मैंने खाना साथ साथ बनाना था, तो मैंने चूल्हे को इसके बाद साफ़ करना शुरू किया था। और उसके बाद मैंने इसके बर्नर्स भी निकाल के वॉश किए थे, लेकिन एक बर्नर को मैंने फटाफट से रेडी कर लिया था ताकि मैं खाना बना सकूँ। अब ये वाली जो फॉइल मैंने लगाई हुई थी ये थोड़ी ख़राब हो गई थी, जल गई थी। आई डोंट नो, वैसे ये जलती नहीं है लेकिन पता नहीं कैसे ये जल गई, तो इसको मैंने उतार दिया है। इसकी जगह मैं नहीं लगा दूँगी। मैंने ये सारा अच्छे से वॉश कर दिया, पीछे से सारी शीट्स को अच्छे से वॉश कर ली है। ये वॉशेबल हैं, साफ़ हो जाती हैं आराम से। और जो दूसरा एरिया था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद मैं उसके बाद न्यू शीट लगा दूँगी। और इस तरह से सारे मैंने बर्नर्स निकाल के सारा अच्छा से चूल्हा भी साफ़ कर लिया हुआ था। और उसके बाद मैंने इसको ना इसके ऊपर भी मैंने गीले टॉवल के साथ 2-3 दफ़ा टॉवल लगा के ये सारा मैंने इसके ऊपर से जो भी सोप था वो मैंने रिमूव कर लिया था। तो लिक्विड डिटर्जेंट से मैं साफ़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने स्टील क्लीनर का मंगवाया है, उससे भी मैं कर लेती हूँ। चूल्हा जो दरमियान वाला है उसके ऊपर थोड़े से स्टेन्स बन गए हैं, लेकिन ये स्टेन्स जो है ना ये ग्रे कलर के डार्क कलर में स्टेन्स आ गए हैं और ये किसी चीज़ से भी नहीं हट रहे। मैंने काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर ट्राई करने की कोशिश की है और ये थोड़ा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। बाकी जो है ना वो माशाल्लाह से सही हैं, उनके ऊपर कोई स्टेन्स वगैरह नहीं है। तो ये कि मैं इनको डेली साफ़ करती हूँ चूल्हा। रोज़ मेरी यही कोशिश होती है कि मैं रात को ज़रूर साफ़ करके सोऊँ। बिल्कुल हक नहीं है, कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है हर वक्त चूल्हा ही साफ़ करते रहते हैं। भाई या सुबह कर लो या रात को कर लो, कोई और काम नहीं है करने को, तो चूल्हा ही साफ़ करते रहो बैठ के। तो उसके बाद मैंने दूसरी साइड के काउंटर के ऊपर से सब चीज़ें हटा दी थी और
यहाँ पे मोस्टली जो था वो मेरा पड़ा होता है हॉट पॉट, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया हुआ था ताकि वो भी ड्राई हो जाए। और इसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड से मैंने ये वाले सारा काउंटर भी क्लीन कर लिया। फ्लावर्स जो थे फ्लावर पॉट्स उनको भी मैंने वॉश करके रख दिया ताकि वो भी तब तक ड्राई हो जाए। और ये सारा एरिया हो गया था क्लीन। अब यहाँ पर मैंने सारे ना फूड आइटम्स यहाँ से हटा दिए। मेरे पास ओवन क्लीनर है, ये इसके ऊपर ना मोस्टली जो मेंशन है वो ये है कि आप ये ग्रीस कटर है तो ग्रीस को ये अच्छे से रिमूव कर लेता है। तो मैंने ओवन वाले पोर्शन के ऊपर ये लगाया। दूसरा इसके ऊपर जो ग्लास की जितनी भी चीज़ें हैं उससे बहुत अच्छी इसके ऊपर चमक आ जाती है। इवन कि चूल्हे के ऊपर भी आ जाती है, लेकिन ये कि मैंने इसको इस पोर्शन में किया था क्योंकि चूल्हा ऑलरेडी मैं क्लीन कर चुकी थी। उसके ऊपर बस हल्का सा मैंने फेर दिया था सारे के ऊपर। लेकिन ग्रीस कटर के तौर पे ये बड़ा अच्छा है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें कुछ केमिकल उन्होंने डाला हुआ है कि इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फ़ूड आइटम्स दूर रखें। तो मैं सब चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसको यूज़ किया था। और लेकिन मैंने देखे कुछ लोग जो है ना वो इवन के इस तरह के केमिकल्स और इवन के फोम वाले केमिकल्स जो थोड़े ज़्यादा हैवी किस्म के केमिकल्स के साथ बनाए हुए होते हैं उनको भी शेल्स काउंटर्स पे यूज़ कर रहे होते हैं। और वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ खाना बनाते हुए यूज़ करते हुए हाथ लग जाता है इंसान का, कोई बर्तन रख देता है इंसान या कोई चीज़ गिर जाती है खाने की। तो मेरे यहाँ से काउंटर्स पे नहीं यूज़ करना चाहिए। काउंटर्स को आप जितना नेचुरल रखें उतना ज़्यादा बेहतर है, और ख़ास तौर पे चूल्हे को भी। तो मैं कोशिश करती हूँ किस तरह की चीज़ें मैं अवॉइड करूँ। और ये भी मैं मोस्टली जो है ना उस टाइम पे यूज़ करती हूँ जब मैं सारे फूड आइटम्स हटा दूँ। और इसके बाद मैं अच्छे से इसको 2-3 टॉवल गीले लगा के इसको मैं सारा रिमूव कर देती हूँ इसके ऊपर से। उसके अलावा जो चूल्हा है मेरा कुकिंग रेंज, इसकी मैंने जो बॉटम है उस पर भी यही एलुमिनियम शीट लगाई हुई है ताकि ये नीचे से इसको पानी ना लगे, क्योंकि जब वॉशिंग वगैरह करते हैं तो ये नीचे से ख़राब हो सकता है, इसको जंग लग जाएगा। इसलिए मैंने इसके ऊपर भी शीट लगा के रखी हुई है। उसके बाद वेस्ट को यूज़ करने में सबसे पहला तो ऑप्शन मैंने आपके साथ ये शेयर करना था कि ये मेरे पास था पुराना कैलेंडर, और ये मेरे पास रैक है जिसमें मैंने अपनी सारी यूटिलिटीज़ रखी हुई थी। जो डेली बेसिक की मेरी चीज़ें होती हैं वो मैंने रखी हुई है। आपने पहले भी देखा होगा मेरे किचन में। अब ये होता क्या है कि इसमें हम ऑयल वगैरह घी वगैरह रखते हैं तो ये ग्रीसी हो जाती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी था। मैंने इसको बड़ा अच्छा से इसको वॉश किया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये है कि इसको मैं ज़्यादा ग्रीसी होने से बचाने के लिए, ये मेरे पास पुराना कैलेंडर था। कैलेंडर का स्टफ़ होता है थोड़ा थोड़ा अच्छा सा स्टफ़ होता है उसका। एक तो वो थोड़ा क्रीमी सा होता है, दूसरा इसका स्टफ़ ये होता है कि आप इसको ये ज़्यादा जल्दी से ना ये ऑयल वगैरह को अब्ज़ॉर्ब नहीं करता। तो इसलिए मैंने इसको कट करके इसके साइज़ के हिसाब से और इसका मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैं रखूँगी इसी के ऊपर रखूँगी। और ये जब भी आप दोबारा डीप क्लीनिंग करें या जब आप इसको वॉश करें तो आप इसको निकाल के फेंक दें और आप नए लगा दें। और इसके बाद ये चीज़ें जो है ना आपकी ज़्यादा ग्रीसी नहीं होंगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये रैक जो है ना इसकी मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी थी। अब ये बेचारा जो है ना थोड़ा टूट भी गया है, लेकिन ये बड़ा अच्छा हैंडी है, मेरे बहुत काम का है। तो फ़िलहाल मैं इसको चला रही हूँ। लेकिन ये कि इसका ना मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज कर लिया। अब यहाँ पे जो वॉश की हुई चीज़ें थी सारी मैंने अपनी जगह पे रख दी हैं। बर्तनों का जमे का फिर भी मैंने धो के रखा है। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विंटर्स में, जैसे ये ड्राई फ्रूट बॉक्स वगैरह थे, इनको भी मैंने खाली करके वॉश करके ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। और इनको अब बस मैं जब ड्राई होंगे तो निकाल लूँगी। और जो कॉर्नर रैक है उसमें सब चीज़ें मैंने दोबारा से वॉश करके साफ़ करके रख दी हैं। और आप देख सकते हैं उसमें मैंने सारी यूटिलिटीज़ जो डेली रूटीन की हैं वो रखी हुई हैं, मसाला बॉक्स समेत। अच्छा, उसके बाद बारी आती है जी कैबिनेट्स क्लीन करने के। तो कैबिनेट्स में मैं कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इसके ऊपर गीला कपड़ा, थोड़ा सा हल्का सा गीला कपड़ा लगाती हूँ, साथ ही मैं ड्राई कपड़ा लगा लेती हूँ और ये अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, चमक जाती हैं। ये थोड़ा सा जो थोड़ा शाइनी मटीरियल वाला होता है ये वो है। और लेकिन ये कि आप इसको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और दूसरा जो मैंने आपके साथ शेयर करना था वेस्ट से आप ऑर्गेनाइज़र बनाने का। तो इस तरह के देखिए बैग्स हमारे घरों में आते हैं जब भी हम कोई सूट वगैरह लेते हैं। अब ये मैंने सूट लिया था, ये मैंने सिलवा लिया है, तो इसका ये बैग था मेरे पास पड़ा हुआ। तो इससे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसमें आप अपने जो किचन के टॉवल्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके कॉर्नर्स को ऊपर से काट लिया था, जो इन्वेलप सा बना हुआ होता है उसको काट लेना है। उसके बाद मैंने ये डबल टेप ली थी और इसको मैंने चारों कॉर्नर्स पे, आप दरमियान में भी लगा सकते हैं, इसको लगा के आपने फ़िक्स कर लेना है। अब ये कैबिनेट का डोर है, ज़रा डोर्स में तो हम कोई चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करते और ये बहुत इसका कोई स्पेस नहीं होती है, मतलब ये कैबिनेट्स बंद करने में भी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि साइड से हटा के दरमियान में आप इसको लगाएं। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया था डबल टेप लगा के, ये देखें ये अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब रखना है इसमें मैंने क्या है, सबसे पहले तो ये किचन टॉवल्स हैं, इसकी जगह नहीं बनती। अगर आप इनको किसी बास्केट वगैरह में डाल के कैबिनेट्स में रखें तो वो भी जगह घेरते हैं, और मेरे पास कैबिनेट्स ऑलरेडी शॉर्ट हैं, मेरे पास जगह कम है, तो इसलिए मैंने इनको देखिए इस तरह से फ़ोल्ड किया है।
आप इनको फ़ोल्ड करें और इसके अंदर डाल दें, जो आपको चाहिए हो, जैसे चाहिए हो आप इसको बारी बारी निकालते रहें। मेरा ये, मैं इनको बारी बारी यूज़ करती हूँ, तो जो भी होगा मैं उसको बारी बारी यूज़ कर लूँगी। और ये देखें बिल्कुल इसने कोई स्पेस नहीं ली और अच्छे से दरवाज़ा भी बंद हो गया। सेकेंड आप इसमें रख सकते हैं ये ग्रॉसरी बैग्स जो हैं ये आजकल ये कपड़े के बैग्स चल रहे हैं और ये बहुत काम की चीज़ें। जब भी आप कहीं से शॉपिंग वगैरह करें, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आपको ये बैग इसमें आपको दे देते हैं चीज़, लेकिन ये आपको चार्ज करते हैं। तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये रीयूज़ हो सकता है। तो मेरे पास ये सारे ग्रॉसरी बैग्स पड़े हुए थे, तो मैंने इनके लिए भी एक ऑर्गेनाइज़र बनाना था कि क्योंकि जब भी हम घर से निकलें तो हमारे पास हैंडी हो, हम इसको निकाल के ले जाएँ। उसके अलावा ये शॉपर्स हैं, इनको हम गार्बेज बैग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हैंडी होने चाहिए, हमें फटाफट से मिल जाएँ। तो इसके लिए मैंने इसी तरह से ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हैं। एक को मैंने इस कैबिनेट पे लगाया, दूसरे को मैंने ये जो मेरे है लॉन्ड्री और सारे जो डिटर्जेंट्स का कैबिनेट है उसके डोर के ऊपर लगा दिया है। इसमें मैं डाल दूँगी शॉपर्स और दूसरे वाले में मैंने डाल दिए थे जो मेरे पास थे वुमेन बैग्स। तो ये देखें, ये मैंने इसमें शॉपर्स डाल दिए। आप इसमें बड़े छोटे कोई भी शॉपर्स डाल सकते हैं। छोटे शॉपर्स भी घरों में आते हैं गार्बेज बैग के तौर पे, आप आसानी से यहाँ से इनको निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो मैंने गार्बेज बैग के लिए ये बनाया, ये देखिए, ये सारे गार्बेज बैग आप तय करके इनमें डालें। आप 2 3 4 ज़्यादा भी लगा सकते हैं और इनका तो इतना वेट भी नहीं होता, ये आराम से इतना वेट उठा सकता है, ये टेप भी उठा सकती है वेट। तो इस तरह से ये सारे मैंने सेट करके रख दिए थे। और आप जब भी जाएँ बस अपने कैबिनेट्स खोल लें, इसमें से एक बैग निकालें और आप साथ ले जाएँ। आपको जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके लिए कोई मुख्तस जगह करने की या कोई चीज़ मुख्तस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इससे बहुत अच्छी स्पेस बचा सकते हैं। उसके बाद ये शाम का टाइम था और आई थी मिठाई। मेरे स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया था बहुत अच्छा, तो उसने मेरे लिए मिठाई लेके आई थी। मैंने तो मना किया था, लेकिन वो मेरे लिए मिठाई लेके आई है। और मिठाई में गुलाब जामुन मुझे पसंद है। मिठाई मैं खाती नहीं हूँ और मिठाई मैं बहुत मुश्किल से ख़त्म करती हूँ क्योंकि बच्चे भी इतनी शौक़ से नहीं खाते हैं और मैं ख़ुद भी जो है ना बहुत कम खाती हूँ। उसके बाद किचन की कोई छोटी सी मैंने शॉपिंग की थी थोड़ी सी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये स्टैक अप रैक लिया है, ये एक मेरे पास पहले भी था, लेकिन मुझे एक और चाहिए था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ क्योंकि मेरे कैबिनेट में पार्टीशन नहीं थी। अच्छा, उसके बाद ये मैंने एक बाउल लिया है और ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे ऊपर से, मैंने इसको खोल के दिखाया ही नहीं और उसकी वीडियो शूट करना मेरे जहन में नहीं रहा। बिल्कुल जैसे ये प्लेट ऊपर बनी हुई इसी तरह की एक प्लेट थी। और उसके बाद मैंने ये कटर लिया था और ये बड़ा हैंडी सा छोटा सा कटर है। आप इसको 4-5 वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। एज अ पिलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा मैंने लिया था किचन का गैजेट। अब उसके बाद ये स्टैकअप रैक था, बिल्कुल सेम कलर में मेरे पास पहले से मौजूद था, फिर मैं दूसरा भी लेके आई हूँ इसी सेम कलर में। तो इसको ना मैंने अब रखना था ड्रॉअर में इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारी इसको सेटिंग करके चीज़ें सारी निकाली हैं ड्रॉअर में और अब उसके बाद मैं सेट करके आप उसको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक बनती है। इस तरह से ना ऑर्गेनाइज़ करने में छोटी मोटी चीज़ों को, मसाले वगैरह को बहुत ईजी हो जाता है। तो इसका साइज़ थोड़ी हाइट भी अच्छी थी इसलिए मैंने लिया। अब ये देखें इस तरह से ये स्टैक अप हो के लगता है और इसको अब मैं रख दूँगी अपनी कैबिनेट में। ये देखें इस तरह से मैंने सेटिंग करके रखी है। सबसे नीचे मैंने ये बाउल्स वगैरह रख लिए क्योंकि ये भी मुझे चाहिए होते हैं बेकिंग में, कोई भी चीज़ सर्व वगैरह करने में के लिए चाहिए होते हैं। तो इसकी हाइट इतनी अच्छी थी, इसमें मैंने ये सारे बाउल्स ऊपर नीचे करके रख दिए हैं और सारे मसाले छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर मैंने रख दी हैं। तो ये कैबिनेट जो है ना अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद ये मैं एक स्पून रैक लेके आई थी। जो स्पून रैक था उसमें मुझे जगह कम लगती थी, वो मुझे छोटा लगता था और थोड़ा मुझे चेंज डिज़ाइन भी चाहिए था। मैं देख देख के ना इसको बोर हो गई थी, तो मैं ये लेके आई हूँ। इसमें थोड़ा सा जो है ना हैंग करने के लिए भी हैं चीज़ें और इसमें सबसे आसानी ये मुझे होती है कि जब मैं वॉश करके रखती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, कभी बेकिंग वगैरह भी करें तो इसमें मैं ना हैंग भी कर लेती हूँ। सारी चीज़ें साइड्स पर भी आ जाती हैं और अच्छे से ड्राई हो जाती हैं, फिर मैं इनको अपनी जगह पे सेट कर लेती हूँ। तो ये कि जो दूसरा भी है मेरा प्लेट्स का रैक, उसमें भी जगह कम हो जाती है। तो इसमें बस मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर रख दी हैं और जो पुराने वाला था उसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके उसमें जो बेकिंग आइटम्स, जो बेकिंग के स्पून वगैरह सारी चीज़ें मैंने ड्रॉर्स में रखी हुई हैं, उसके अंदर मैंने सेट करके रख दी थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने तेज़ उबलता हुआ पानी डाल दिया था। ख़ास तौर पे जो ये एरिया होता है जहाँ पे कुकिंग वगैरह करते हैं तो ये थोड़ा ग्रीसी हो जाता है, तो इसके ऊपर मैंने लिक्विड सोप डाला है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। तो मैंने इसको जो बर्तन धोने वाली तार है वो ख़राब हो जाती है जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए, तो वो तारें मैं रख लेती हूँ और उससे मैं फ्लोर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें, जब मैंने इस पर ऊपर गर्म पानी डाला था ना तो सारा इसके ऊपर जितनी भी चिकनाई थी वो ऊपर आ गई थी। उसके ऊपर मैंने सारा इस तरह से सोप लगा के उसको अच्छे से रगड़ लिया था, तो ये बहुत अच्छा सा फ्लोर क्लीन हो गया था। डीप क्लीनिंग में हमेशा मैं इसी तरह से इसको साफ़ करती हूँ और इतना ज़्यादा ग्रीसी होता नहीं क्योंकि मैं मंथली और या 3 वीक्स में ज़रूर डीप क्लीनिंग करती हूँ। और वॉशिंग जो है ना वो मैं किचन को
एवरी वीक करती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में पानी जो है ना वो किचन से नहीं निकलता, वो लिविंग एरिया से निकल के फिर भर जाता है, मतलब बाहर जितने रूम सारा एरिया वहीं से निकल के जाता है। तो इसलिए मैं इसको वंस अ वीक वॉश करती हूँ। और मुझे तो अच्छा लगता है कि किचन को रोज़ वॉश किया जाए तो वो बहुत साफ़ नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन मेरे किचन से पानी निकलता नहीं है डायरेक्टली, तो इसलिए सारा मुझे वॉश करना पड़ता है। तो मैं इसलिए इसको वंस अ वीक वॉश करती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा अच्छा सा इसको सोपी वाटर लगा लिया था, और ये जो पानी मैं डाल रही हूँ भी मैंने तेज़ उबलते हुए पानी से मैं ये सारा वॉश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक दफ़ा सारा इसके ऊपर से ये झाग उतार के इसको अच्छे से मैंने साफ़ पानी इसके ऊपर से बहा लिया था, और उसके बाद मैंने वाइपर लगा दिया था। और ये फ्लोर जो है ना ये सारे के सारे देखें कितने अच्छे से चमक गए हैं। तो किचन जो है ना यहाँ पे डीप क्लीन हो चुका था। और ये जो है ना ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। किचन की क्लीनिंग मस्ट होती है, कोई भी ओकेजन हो, ईद हो, त्यौहार हो, या कोई भी इवेंट हो, तो सबसे पहले किचन क्लीनिंग की बारी आती है। तो ये सारा का सारा पोर्शन जो है ना क्लीन हो गया था। उसके अलावा रमज़ान प्रिपरेशन में मैंने अपना सारे का सारा छत भी क्लीन करवाया है, क्योंकि रमज़ान में आपको अपनी ताकत बचानी चाहिए इबादत के लिए, ना कि काम करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये सारे का सारा छत क्लीन कराया, क्योंकि रमज़ान के बाद फ़ौरन से गर्मियाँ भी शुरू हो जाएंगी। तो गर्मियों से पहले सारी स्प्रिंग क्लीनिंग और रमज़ान क्लीनिंग इस दफ़ा इकट्ठी हो रही थी। यहाँ पर मैंने कपड़े सारे वॉश, एक ह्यूज लॉन्ड्री डे भी था आज। तो यही पे करूँगी अपने व्लॉग को भी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।